मेरे पास अभी क्या होता था कि एक ही कोई ना कोई इनक्वालिटी दिया जाता जिसके बेस पर हमें काम करना होता था। अब मेरे पास दो इनक्वालिटी दी जाएंगे, ठीक है। तो पहले इनक्वालिटी जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया गया कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, और दूसरी इनक्वालिटी मान लो हमें दी गई है x माइनस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 3। मान लो ये दो इनक्वालिटी हमें दी गई है, ठीक है, और हमें निकालना है इनका सल्यूशन। पहले अगर हम इसकी बात करें, बस समझना, पहले हम इसकी अगर बात करें, पहले इनक्वालिटी की बात करें, तो पहले इसको हम इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। इसका अगर इक्वेशन फॉर्म लिखें तो क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना 5, और इसका क्या आएगा बेटा x माइनस वाई इक्वल टू कितना 3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन। अब यहाँ से अगर हम इसको बनाना चाहें, अगर हम इसको यहाँ से सोल्यूशन बनाना चाहें, तो ये x हो गया मेरा, ये क्या हो गया y। अगर x में रखेंगे 0 तो y में कितना मिलेगा बेटा 5। अगर रखेंगे y में 0 तो x में कितना मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ से इसको देख लेते हैं, इसमें क्या मिलेगा आपको, जरा इसका देखो, x और y। अगर हम रखेंगे x में 0 तो y में कितना मिलेगा -3। अगर रखेंगे y में 0 तो x में कितना मिलेगा 3। अब इसका सिंपली ग्राफ बनाना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का भी और इक्वेशन नंबर सेकेंड का भी। तो ग्राफ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिए। x प्लस वाई इक्वल टू 5, यानी दोनों प्लस हैं इसलिए इधर जाएगा, ये भी 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। ये प्लस में, ये माइनस में। तरीका मैंने साफ साफ सिखाया था, प्लस और माइनस यहाँ आता है, इसलिए वो 3 है तो नीचे अंदर साइड जाएगा, तो ये हमारा प्लस और माइनस वाला हो गया। क्लियर है। ग्राफ बनाने का मैंने सीधा तरीका आपको सिखाया था। ये पॉइंट कितना है भाई आपका, x में कितना 5, यानी 5,0 ये है, और ये क्या है 0,5 है। ये कितना है 3,0, और ये कितना है 0,-3। अब बात आती है रीजन को ड्रा करने का, मतलब शेड करने का, कलर करने का। तो आप किस पोर्शन को कलर करना चाहेंगे, तो x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। तो x प्लस वाई कौन सी लाइन है, ये मेरी फर्स्ट लाइन है, यही हमारी है x प्लस वाई इक्वल टू 5 की लाइन है, और ये मेरे पास किसकी लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 3 की लाइन है। तो बेटा जो x प्लस वाई इक्वल टू 5 की लाइन है उसको शेड करना है ग्रेटर देन में, ग्रेटर मतलब बड़े में। तो बड़े में ऊपर की ओर जाएगा, नहीं जाएगा, है ना, बड़े में ऊपर की ओर जाएगा। और अगर मैं इसको शेड करना चाहूँगा तो ये किधर जाएगा, ओरिजिन की ओर, मतलब अंदर साइड जाएगा, ऐसे जाएगा। लेस आर इक्वल टू ओरिजिन की ओर हो जाएगा, और ग्रेटर आर इक्वल टू ओरिजिन से बाहर की ओर हो जाएगा। हाँ, तो ये इधर पॉजिटिव में नहीं है, इधर नेगेटिव में, फिर कैसे डिसाइड करोगे आप कौन छोटा है कौन बड़ा। तो ओरिजिन की ओर सीधे बोल दो, ठीक है, छोटा हो रहा है, ओरिजिन से बाहर की ओर बोल दो तो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ये बोलना आसान होगा, ये बोलना क्या होगा, आसान होगा। ये मैंने शायद पहले लॉजिक बताया था, कल ही बताया था, है ना, कि ओरिजिन की ओर, ओरिजिन से बाहर की ओर, उस लॉजिक को लगाओ। हमें सोल्यूशन में वो पार्ट उठाना होता है जो कि कॉमन हो। क्या हो, कॉमन। ऐसा कॉमन रीजन उठाओ जहां दोनों के शेड आ रहे हैं। तो अगर हम देखें इस रीजन में इसका भी शेड आया और इसका भी शेड आया कि नहीं है, बताओ, आया ना बेटा। तो ये जो रीजन होगा, इधर का जो कलर भाग देख पा रहे हो तुम, ये होगा इसका सोल्यूशन, ये वाला रीजन होगा इसका सोल्यूशन। बाकी ये भी नहीं मिलेगा भाई। ये देखो, ये ऊपर की ओर जा रहा है तो इधर नीचे वाला नहीं लेगा, नीचे वाली वैल्यू नहीं लेगा। ये इधर का भाग लेगा तो इधर वाली वैल्यू नहीं लेगा। समझो मेरी बात को, ये इधर का नहीं लेगा और ये लाइन इधर का नहीं लेगा। तो ऐसा कौन सा पोर्शन है जो दोनों ले रहे हैं, ऐसा कौन सा पोर्शन है तो दोनों ले रहे हैं। तो ऐसा कौन सा पोर्शन मिलेगा, आई थिंक यही मिलेगा, जो ये भी ले सकता है और ये भी ले सकता है ना भाई। इधर जाओगे तो भी ये पोर्शन आ रहा है, इधर जाओगे तो भी ये पोर्शन है, यानी इस भाग को हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ दिस इनक्वालिटीज। अगर दो इनक्वालिटी हैं तो उस कॉमन रीजन को उठाओ तो दोनों का ही सेट पोर्शन रखता हो। तो ये जो दोनों का सेट पोर्शन रख रहा है, ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। नहीं समझ आएगा मेरी बात, आ गई ना। बाकी ये नीचे वाला पर्टिकुलर किसी एक के लिए है, इधर वाला पर्टिकुलर किसी एक के लिए है, लेकिन ये जो रीजन होगा ये दोनों के लिए सेटिस्फाई, क्योंकि इस वाले में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है। कॉमन रीजन उठाना है। नहीं, पैरेलल वाली बात ही नहीं है। पैरेलल में होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा, एक नीचे एक ऊपर, तो नो सोल्यूशन बोलेंगे, सीधी सी बात। एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, नो सोल्यूशन। अगर दोनों ऊपर जा रहे हैं तो एक पोर्शन तो मिलेगा ना कॉमन, तो जो पोर्शन कौन मिल जाएगा वो इसका सोल्यूशन।
नहीं समझ आ रही क्या मेरी बात? आ गई ना? अगर कोई शेडेड पोर्शन रीजन नहीं कॉमन है, सपोज कर लीजिए अगर मान लो इधर पैरेलल होता है, एक नीचे जाता है एक ऊपर जाता, और कोई कॉमन रीजन मुझे ना मिलता जो कि शेड हो, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई सोल्यूशन मुझे नहीं मिलेगा। बात समझ नहीं आ रही है? तो उस इनक्वालिटी का कोई भी सोल्यूशन मुझे नहीं मिलेगा जो कि दोनों को एक साथ बैलेंस कर पाए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है ना? ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका। अब इस क्वेश्चन कैसे करेंगे आप? 5x + 4y ≤ 40। इसका पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे जाएगा। ये पॉइंट निकालना आपके लिए आसान हो सकता है। किस एक्सिस में हो? बोलो किस एक्सिस में हो? एक्स एक्सिस में। y इक्वल टू क्या रहेगा? 0। तो y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा? 8। तो इसका मतलब हो जाएगा 8,0। ये पोर्शन निकाल सकते हो, कितना है ये? अगर हम रख देंगे x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना आएगा? तो 0,10 हो जाएगा ये। क्लियर नहीं क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? अब x इक्वल टू 2, तो यहाँ मान लो 2 की लाइन ये हो गई आपकी, ये लाइन हो गई 5x + 4y = 40 की लाइन, और ये लाइन हो गई x इक्वल टू 2 की लाइन। अब हमें y इक्वल टू 3 की लाइन ड्रॉ करनी है, तो 1 मान लो ये 1 2 ये 3, मान लो ये 3 की लाइन हो गई। तो ये जो लाइन हो गई मान लो y इक्वल टू 3 की लाइन। सबको समझ में आ गया? अब हमें देखना है कि ये ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन मतलब हुआ ऊपर कलर होगा। समझना पहले बात को, अभी तुम्हें हर क्वेश्चन में से पूरा कलर करने की जरूरत नहीं है, फिर हम तरीका सिखा देंगे। ये क्या है? x इज ग्रेटर देन, x भी ऊपर की ओर मतलब इधर कॉमन रीजन जाएगा। ठीक है, ये है लेस, ये मतलब नीचे की ओर आएगा। आपको ऐसा रीजन उठाना है जो तीनों का शेडेड पोर्शन कॉमन हो। कॉमन अगर हम इसको उठाएं, क्या इसमें तीनों आ रहे हैं? इसमें ये दोनों तो आ रहे हैं लेकिन ये नहीं आ रहा। कौन सा? ये वाला, ये नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये रीजन भी हम उठा नहीं सकते, इसको छोड़ दो। बात समझ में नहीं आ रहा है? अगर हम इस रीजन कलर करना चाहते तो आएगा, यही नहीं आ रहा है, तीनों कैसे बात कर सकते हैं हम? ये भी छोड़ दो। क्या इसको उठा सकते हैं हम? इसको नहीं उठा सकते। इसको उठा सकते हैं? इसको भी नहीं उठा सकते क्योंकि 2 तो आ रहा है लेकिन ये तो उधर जा रहा है। अब 2 तो मिल रहे हैं लेकिन एक इधर जा रहा है, तो भी नहीं उठा सकते। हम मात्र इस वाले को उठा सकते हैं जो यहाँ पे है, क्योंकि इसी में तीनों आ रहे हैं। हमारा कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। किसी में तीनों आ रहे हैं, बाकी किसी में तीनों नहीं आ रहे हैं। तो केवल यही एक रीजन है जो इसका सोल्यूशन कहलाएगा इन तीनों इनक्वालिटी के एक साथ के लिए। बाकी कोई इसमें रीजन ही नहीं है कॉमन जिसको सोल्यूशन कह सकें। समझ नहीं आ रहा है? तो आपको एक कॉमन रीजन सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, और ये रीजन ही कहलाता है इनइक्वालिटी का क्या? सोल्यूशन, है ना। बाकी ये जो ऊपर का रखेगा वो केवल इसके लिए सोल्यूशन है, ये जो इधर का रखेगा वो केवल इसके लिए सोल्यूशन है, और जो ये नीचे को रखेगा वो केवल इसके लिए सोल्यूशन है। लेकिन हमें उस पोर्शन को उठाना है जो कॉमन सोल्यूशन रखता हो, जो तीनों को सेटिस्फाइड एक साथ कर दे। तो कॉमन पोर्शन सेटिस्फाइड करने वाला बस यही रीजन है, बाकी कोई नहीं इसके अलावा। तो फिर यही हमारा इसका सोल्यूशन कहलाएगा। बोलो सबको क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है ना? तो ये हो गया आपका आंसर। ये क्या है? नॉन नेगेटिविटी कंडीशन। हिंदी बोले, समझ पा रहे हो? ठीक है। और ये हमारे पास इनक्वालिटीज़ हैं, राइट। तो अब मुझे करना क्या है? मुझे इसको सॉल्व करना है। तो पहली बात है कि इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके चाहो तो लाइन बनाओ। मैं सीधा लाइन बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे लिए। और मैंने तरीका भी सिखाया था कल, है ना। तो मुझे लगता है आप लोग ही समझ पा रहे होगे। दोनों ही पॉजिटिव हैं, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा? 4। तो ये हो जाएगा 0,4। और y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा? 8। इसका मतलब हो जाएगा 8,0। अगला पॉइंट निकाल सकते हो, y इक्वल टू क्या मिलेगा? 8। तो इसको थोड़ा और एक्सपेंड कर लीजिए, और ये 0,8 एक हो गया, और एक क्या हो जाएगा बेटा? y इक्वल टू 0, तो 4,0। तो 4,0 लगभग यहाँ मिल जाएगा 4,0। इसको मिला लो, समझ आ गया? x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 ये बताता है कि आपको केवल पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ही कलर करना है, बाकी सब में नहीं। किस में कलर करना है? पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। तो हमारा केवल यही होगा, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। तो यही x पॉजिटिव y पॉजिटिव का रीजन यही हुआ केवल।
फर्स्ट कोऑर्डिनेट, बाकी ना कि सेकंड में जाएंगे, ना थर्ड में जाएंगे, ना फोर्थ में जाएंगे। अभी क्या होता था, हम लोग पूरी लाइन में कलर कर देते थे ना, अब पूरी लाइन में कलर करने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही कलर करने की जरूरत है। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब मुझे देखना है ये क्या है, ये इक्वेशन, पहले इक्वेशन ये है, तो पहले इक्वेशन हमारे पास ये हो गई और दूसरी हो गई है। मैं नाम नहीं दे रहा हूँ, चाहो तो नाम लिख लेना कि x + 2y = 8 और ये हो जाएगा कितना 2x + y = 8। ठीक है। हमें उस रीजन को कलर करना है जो कॉमन हो। तो तुम देखो ये नीचे की ओर है, तो ये भी नीचे की ओर है, ये भी नीचे की ओर है, ये नीचे की ओर है, ये भी अंदर है ओरिजिन की ओर, मतलब ये भी ओरिजिन की ओर है, दोनों ही ओरिजिन की ओर है। किस पोर्शन में दोनों का सेट पोर्शन आ रहा है बताओ? इस वाले में आएगा दोनों? सोचो, इसमें ये तो आया लेकिन ये नहीं आया, इस वाले में आएगा? नहीं। इस वाले में इधर नीचे तो जा ही नहीं सकता, नीचे छोड़ ही दो, खाली पॉजिटिव में रहना है। ये इस वाले पोर्शन में ही आ रहा है, तो इस वाले पोर्शन में दोनों आ रहे हैं, इसलिए इस वाले पोर्शन क्या कर देंगे हम? सेट कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब पॉइंट निकालना चाहो तो पॉइंट भी निकाल सकते हो सारे, लेकिन पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए आपका ये सॉल्यूशन। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? सबको समझ आ गया? ठीक है। ठीक है, x > 3, तो x में 3, 1 2 3, ये x = 3 की लाइन हो गई। y > 2, तो 1 और 2, ये y = 2 की लाइन हो गई। ये ग्रेटर देन है इसलिए ऊपर की ओर जाएगा, ये भी ग्रेटर देन है इसलिए ये भी कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। कौन? हाँ, अच्छा 2 है, तो ये लो 2 हो गया। ठीक है ना, सबको समझ में आ गया? अब दोनों ही ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ऐसा कौन सा पोर्शन कॉमन मिल रहा है जिसको हम कलर कर सकते हैं? ये वाला? अच्छा ये वो, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर दूंगा? कलर कर दूंगा, सिंपली यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे सब लोग? बस आपको यही करना है। ये आपका शेडेड रीजन हो जाएगा। हाँ, अच्छा अच्छा, फिलहाल ये समझ में आया ना? ओके, चलिए आगे नंबर की बात कर लेते हैं, सेकंड नंबर की बात कर लेते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ। सेकंड नंबर जरा बताओ बेटा, क्वेश्चन बोलो। सेकंड नंबर 3x + 2y ठीक है, ये हो गया। अब अपने पास यहाँ पे ध्यान दीजिए, थ्री एक्स + 2y ≤ 12, जैसे यहाँ पे ये है। तो इसमें चीज़ें तुम्हें क्या देखनी है कि भाई ये लाइन में देखो दोनों पॉजिटिव है या नहीं? पॉजिटिव है, इसका मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट बनेगा, सिंपली है ना, तो मैं इसको ऐसे बना लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है पॉइंट लिखने की, तो पॉइंट लिख लो। तो x में पॉइंट लिख लो तो y को 0 रख देना, तो कितना आ जाएगा? 4, यानी हो जाएगा 4, 0। ये कितना आएगा बेटा? 0,6, कितना बनेगा? 0,6। अब मुझे इसको बनाना है तो 1 पर बनाना है, तो 1 पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली सिंपली, और ये 2 पर बनाना है तो 2 पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ओह बहुत छोटा हो जाएगा फिर से ना, ये तो थोड़ा इसको बड़ा ही रख देते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ये <r = है इसलिए नीचे की ओर रहेगा ये, और ये क्या है? <r = है x, तो इसका मतलब है बाहर की ओर रहेगा ऐसे, और ये <r = ये भी कहाँ रहेगा? बाहर की ओर। तो यही कौन मिला बेटा? ये कौन मिला है, तो इसको हम क्या कर देंगे? सेट कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। किसी को प्रॉब्लम? हाँ, मतलब ये कंडीशन मतलब ग्रेटर देन ना दे,
हाँ ग्रेटर देन, अरे ग्रेटर देन नहीं देगा तो एक लाइन ही होगी ना, फिर उसमें कुछ भी सेट करने की जरूरत नहीं है, वो एक लाइन है, सिंपल एक लाइन, बस बात खत्म। नहीं समझे क्या मेरी बात, आ गया। और अगर x ग्रेटर देन देगा तब हम कलर करते हैं, लेस देन देगा तब हम कलर करते हैं, ठीक है। और कोई डाउट? हाँ आंसर हो गया, आंसर इसमें क्या आंसर, यही आंसर, सेट करके दिखा दिया, हो गया आंसर। हाँ हाँ, अरे ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। और किसी कोई डाउट? अब देखो ये एक्चुअली में ग्राफ पेपर की बात होती है, जैसे ग्राफ पेपर बनाते हैं तो वहाँ पे एक मेजरमेंट वैल्यू होती है, एक खाने बने होते हैं ना, आपने देखा होगा, वो खाने इस जो स्केल होती है वो इक्वली होती है, ठीक है। अब उसमें तुम चाहो 0, 10, 20 लिख के कर सकते हो, या 1, 2, 3, 4 करके, है ना, मतलब उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। अब यहाँ जब हम लोग सिंपल एक प्लेन कॉपी बनाते हैं तो प्लेन कॉपी में बस एक इशारा दिया जाता है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, वो कोई एग्जैक्ट ग्राफ तो होता नहीं है, बात समझे समझे, वो एक रफली ग्राफ हम लोग बनाते हैं। ये क्या है, रफली स्केच है, रफली स्केच बस समझने के लिए बनाया जाता है, एक सेट करके दिखा दिया, बात खत्म। लेकिन जब भी ग्राफ पेपर में बनाओगे तो वो तो भाई पॉइंट वाइज ही करेंगे, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, एकदम एग्जैक्ट ग्राफ बनेगा, एग्जैक्ट सेट पोर्शन आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है किसी को?